प्रभु की यही इच्छा थी, तभी तो तुझे ये सब मिला हुआ है। प्रभु न चाहते तो तू इन स्थितियों में कैसे फंसती बावरी? प्रभु ने ही तो तुझे इन स्थितियों में डाला है ना। तो अब बस तू चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन करती चल। अच्छा, कर्तव्य तुम्हारे किसने निर्धारित कर दिए? प्रभु ने किए। 15 की थी, हमने ब्याह दिया। 16 की थी, डिलीवरी के दौरान मर गई। प्रभु की इच्छा थी, प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया। बड़ी प्यारी बच्ची थी, प्रभु ने किया है। अरे अब क्या करें, भगवान की यही मर्जी थी। तू तो निचली जात में पैदा हुआ है। प्रभु ने कहा है कि तू जिंदगी भर बस मैला साफ करी, तो प्रभु की इच्छा है। वो तो मुझे मौका नहीं मिल रहा है, नहीं तो आप लोगों से बात करना तो पसंद ही नहीं है मुझको। सर जी, मैंने YouTube पे देखा कि एक कमेंट आया हुआ था जिसमें एलॉबरेटिवली काफी सारे आक्षेप और सुझाव आपके लिए आए हुए थे, तो मुझे लगा आपको सुनाने चाहिए, तो मैंने उसका पॉइंट वाइज एनालिसिस करके रखा हुआ है। आपकी अनुमति है तो मैं आपको सुना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ो। तो उन्हीं की भाषा में पढ़ देता हूँ। आचार्य जी, मैंने तो सुना है कि प्रभु को पाना है तो गृहस्थ गृहस्थ जीवन से ही पाया जा सकता है। अपना काम जो कर रहे हैं वो मजे लेते हुए करो। जो भी आपको रोल दिया गया है, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, उसे प्रेम से निभाओ, जिम्मेदारी से निभाओ। उसमें एक जो ये तर्क अक्सर देखने को मिलता है, ये कह रहे हैं कि यह सब घर बार और घर वाले हैं जिन्हें जिनमें प्रभु ही बसते हैं, और प्रभु ने ही वो सारे रिश्ते और नाते हमको दिए हैं। उनसे मुंह मोड़कर प्रभु को कैसे पाया जा सकता है? उनको तो साथ लेके ही चलना पड़ेगा ना। अरे भाई, पहली बात तो मैंने किसी को आज तक नहीं बोला कि घर द्वार छोड़ दो। डर क्यों जाया करते हो इतना ज़्यादा? उल्टा ज़रूर हुआ है कि जिनके घर गड़बड़ चल रहे थे, बिखरने को तैयार थे, उनके घरों में थोड़ा प्रेम आ गया है, थोड़ी हार्मनी आ गई है, बेहतर और ज़्यादा सच्चे तरीके से जीने लग गए हैं। रिश्तों में जहर और कृत्रिमता कम हो गई है। तो ये कहाँ से आक्षेप आ गया कि मैं कहता हूँ कि पहली क्या तुमने पढ़ी थी लाइन? इससे क्या घर के काम क्यों करती है, मतलब? हाँ, चलो समझते हैं इसको। पहली बात, अपनी करतूत को तुम प्रभु का नाम क्यों दे रहे हो? बोल रहे ये घर द्वार सब प्रभु ने दिया है, तुम्हारे बच्चे प्रभु ने पैदा किए हैं। 10 लड़कियां तुमने देखी, और उसमें जो बिल्कुल तुम्हारी जात की थी और गोत्र वाला समीकरण बैठता था, और जो सबसे मोटा दहेज दे रही थी वो तुमने चुनी, नाम प्रभु का लगा रहे हो। प्रभु ने दहेज गिन गिन के लड़की चुनी थी कि ये सब तो घर द्वार नात रिश्तेदार प्रभु ने ही दिए, प्रभु ने दिए। काली करतूतें तुम्हारी, नाम प्रभु का। 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, ये 6 औलादें प्रभु आए थे करने। और 4 लड़कों पे होने वाली थी 4 लड़कियां भी, वो जो 2 लड़कियां गर्भ में मरवा दी प्रभु ने मारी हैं। करतूतें हैं तुम्हारी। मैं कहता हूं घर का मतलब होना चाहिए कि रिश्तों में सच्चाई की सुगंध हो। तो तुम कहते हो कि ये तो प्रभु की आज्ञा का विरोध हो गया, क्योंकि हमारे घर में तो दुर्गंध ही दुर्गंध है। तो दुर्गंध प्रभु ने बिखेरी है क्या? हर तरीके का अपने कारोबार में, व्यापार में, दफ्तर में तुम घटिया गंदा काला काम करते हो, वो प्रभु करवा रहे हैं तुमसे? ये सब तो प्रभु ने दिया है। बात बस इतनी सी है कि तुमको कोई मिल गया होगा, बाबा वगैरह या कोई तथाकथित ऐसा धार्मिक पंथ जिसमें तुमको शिक्षा यही दी जाती है कि जैसा चल रहा है जो जहां चलने दो, और बैठ के बस प्रभु का नाम ले लिया करो, या कुछ और तंत्र मंत्र माला विधि कुछ दे दिया होगा कि ये कर लिया करो, बाकी जो चल रहा है चलने दो। काला बाजारी चलने दो, चोर बाजारी चलने दो, ग्राहकों को लूट रहे हो चलने दो, सब चलने दो। भारत दुनिया के सबसे बड़े मांस निर्यातक देशों में से है।
बीच में नंबर 1 पर भी आ गया था, अभी नंबर 2 या 3 पे चल रहा है। और मांस में माने यही नहीं कि बकरा है कि मुर्गी है, उनका कितना मांस होता है। बड़ा जानवर में क्या आता है? भैंस आता है, गाय आता है। और इनके भी जो लोग होंगे वो भी बहुत सारे धार्मिक होंगे, क्योंकि ये जो बड़े बड़े मीट एक्सपोर्टिंग हाउसेस हैं, बहुत बड़ी कंपनियां, हजारों करोड़ की कंपनियां हैं, ये भी सब धार्मिक ही लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं। उनके एम्प्लॉयज भी सब धार्मिक होंगे, वो भी यही बोलते होंगे कि हमें हमारे गुरुजी ने बोला है कि मांस का काम करते रहो और बैठ के प्रभु का नाम लेते रहो, या प्रभु की वंदना करते रहो, या जो भी कुछ है, प्रसाद चढ़ाओ प्रभु को मंदिर में, कुछ जो भी। कहते होंगे ये तो प्रभु ने काम दिया है, ये दिन रात तुम जो गायों भैंसों का कत्ल करते हो, ये काम तुम्हें प्रभु ने दिया है। और वो बस काम कत्ल करने पे पूरा नहीं होता, उनके शरीर के एक एक हिस्से से हम सारी सामग्री निकाल लेते हैं, जिससे 50 तरह की इंडस्ट्रीज चलती हैं, 50 तरह की। जब मैं कहता हूं मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, बाजार में जाकर के ऐसी चीज ढूंढने में मुझे काफी समय लगता है जिसमें मैं अपने हिसाब से कन्विंस हो जाऊं कि इसकी पूरी प्रोडक्शन में कहीं एनिमल क्रुएल्टी नहीं है। उसके बाद भी मैं 100% कन्विंस हो नहीं पाता हूं। अब उन सब इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अपने आप को यही तर्क देते होंगे कि ये तो मुझे यहाँ प्रभु ने स्टेशन कर दिया है, प्रभु ने मुझे इस काम में डाल दिया है, तो मुझे बस क्या करना है, प्रभु के गुण गाने और अपना काम करते रहना है। और जो तुम काम कर रहे हो करने लायक भी है क्या? मैं ये सवाल उठाता हूं, और ये सवाल लोगों को बड़ी असुविधा में डाल देता है। तो फिर लोग कहते हैं नहीं, पर हमारे जो परंपरा के गुरुजी हैं उन्होंने तो बोला था कि जो भी तुम काम कर रहे हो करो, बस मंगलवार को प्रभु की आरती कर लिया करो। मैं कहता हूं ऐसा चलेगा ही नहीं कि तुम जो काम कर रहे हो करो। बोलते अरे प्रभु की तो दुनिया है, सब काम प्रभु के हैं, हर जगह प्रभु ही प्रभु है। क्या तर्क दिया है? हर जगह प्रभु ही प्रभु है। तो जिनको तुम छल रहे हो और लूट रहे हो और जिनका गला काट रहे हो वो प्रभु नहीं है क्या? जैसे ही मौका मिलता है ग्राहक को लूट लेते हो। किसी ऐसी जगह पे हो जहां घूस की संभावना बनती है, तो जैसे ही मौका मिलता है सामने वाले का हाथ मरोड़ के उससे घूस उगाह लेते हो। वो प्रभु नहीं है क्या? प्रभु से घूस क्यों ली? पर जब मैं बात करता हूं सच्ची जिंदगी जियो तो कहते हो अरे ये सब तो हमें प्रभु ने ही तो दिया है, आप इसको नकली क्यों बोल रहे हो? ये सब जो भी हम कर रहे हो प्रभु ने ही तो दिया है, उसको नकली क्यों बोल रहे हो? प्रभु ने नहीं दिया है, तुम्हारी करतूत है। नहीं, पर प्रभु ही तो सब कुछ चलाता है, प्रभु को कोई रुचि नहीं है कुछ भी चलाने में, तुम चला रहे हो। अपनी जिम्मेदारी स्वीकारो। सत्य अकर्ता है। क्या है? अकर्ता है। अगर वो चलाता भी है तो मात्र इस अर्थ में कि प्रकृति भी उसी से उद्भूत है और प्रकृति के कुछ नियम हैं, प्रकृति उन नियमों पर चलती है। तुमको कल्पना बहुत दूर तक ले जानी है तो अधिक से अधिक ये कह सकते हो कि प्रकृति के नियम शायद प्रभु ने निर्धारित कर दिए हो। मैं तो उतना भी नहीं बोलता, मैं कहता हूं प्रकृति अपने नियमों का स्वयं निर्धारण करती है। पर चलो तुम्हें मानना है तो मान लो कि प्रकृति के नियम प्रभु ने तय कर दिए। अब उन नियमों के बाद तुम क्या कर रहे हो अपनी व्यक्तिगत सत्ता में, वो तो तुम तय करते हो ना। देश कैसे चलेगा उसका संविधान तय कर गए लोग, लेकिन तुम क्या कर रहे हो ये थोड़ी संविधान में लिखा है। सिर्फ इसलिए कि देश में संविधान है इससे ये थोड़ी तय हो जाता है कि तुम अपने घर में, दुकान में, बाजार में, सड़क पे क्या कर रहे हो सब संविधान सम्मत ही है। हो जाता है क्या? तुम कहो मैंने जो कुछ किया वो तो देखो संविधान की इच्छा थी। भाई संविधान ने कुछ नियम तय कर दिए, पर तुम जो कर रहे हो वो तो उन नियमों के अनुसार है ही नहीं। तुम तो अपने अनुसार चल रहे हो, संविधान के अनुसार थोड़ी चल रहे हो। प्रकृति का पहला नियम तो यही है कि अहम जैसा कुछ होता ही नहीं। पर तुम अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार हो क्या? तुम तो बोलते हो मैं, मेरा परिवार। और अगर सब प्रभु ने किया है तो परिवार भी प्रभु का है। तुम काहे को कूदे रहते हो मेरा परिवार?
ये अजीब, क्या बोलूं इसको, कालाबाजारी बोलूं, आत्मप्रवंचना बोलूं, दोगलापन बोलूं, क्या बोलूं इसको, धर्म के नाम पर, कि ये आप बेकार ही संघर्ष का रास्ता दिखा रहे हो। संघर्ष वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु ने जो स्थिति दे दी है, तुम तो उसी स्थिति में रहो और बस क्या कर लिया करो, सुबह सही समय पे नहा लिया करो, 10-12 बजे पूजा मंत्र आरती कर लिया करो, फिर सांध्य वंदना कर लिया करो और सोने से पहले कुछ और कर लो। खाना बनाया है तो पहली रोटी गाय की रख दो। बस इतने में तुम धार्मिक हो जाओगे। इतना तुम करते चलो। अरे तुझे कुछ करने की जरूरत क्या है? ये जो तुझे प्रभु ने गृहस्थी दे दी है, यही तो तेरा ब्रह्मांड है। तू बस इस गृहस्थी को ठीक चलाता चल। प्रभु की यही इच्छा थी, तभी तो तुझे ये सब मिला हुआ है। प्रभु न चाहते तो तू इन स्थितियों में कैसे फंसती बावरी? प्रभु ने ही तो तुझे इन स्थितियों में डाला है ना। तो अब बस तू चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन करती चल। अच्छा, कर्तव्य तुम्हारे किसने निर्धारित कर दिए? प्रभु ने किए हैं। प्रभु ने किए हैं। तुम्हारे जिन कर्तव्यों की तुम बात कर रहे हो, वो उल्टी पुल्टी सामाजिक परंपराओं ने करें। जो काम समाज ने करा है उसको तुम प्रभु के ऊपर क्यों डाल रहे हो? ये जो तुमने इतनी सारी कुरीतियां बनाई हुई हैं और भ्रष्ट प्रकार के आचरण बनाए हुए हैं धर्म के नाम पे, ये प्रभु ने तय करे हैं। प्रभु ने तय करे। जातिवाद प्रभु ने बताया था। कोई फलानी जाति का है, उसको घर नहीं आने देना, अपने उसको हीन समझना, ये प्रभु बोल के गए। घर लेना तो जहां अपनी बिरादरी के लोग रहते हैं उधर ही लेना, ये प्रभु ने बोला। लड़की पैदा हुई है तो 15-17 की उम्र से उसको ब्याहने का हिसाब लगा दो, प्रभु ने बोला। फिर तो प्रभु की इच्छा थी। 15 की थी, हमने ब्याह दिया, 16 की थी, डिलीवरी के दौरान मर गई। प्रभु की इच्छा थी, प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया। बड़ी प्यारी बच्ची थी, तुमने 15 में उसको ब्याह दिया, 16 में वो डिलीवरी के दौरान मर गई। ये प्रभु की इच्छा थी, प्रभु ने किया है। नालायक आदमी, अपराधी, तुम्हें तो प्रभु की जेल में डालना चाहिए। सारी अपनी काली करतूतें प्रभु के मत्थे जड़ दो। प्रभु ने किया है। अरे अब क्या करें, भगवान की यही मर्जी थी। भगवान की कोई मर्जी नहीं होती है। मर्जी बहुत छोटी चीज होती है, भगवान बहुत बड़ी बात है। मर्जी का मतलब होता है कामना। जो पूर्ण है वो कामना क्यों करेगा? कामना तो अपूर्ण का लक्षण होती है। सारी मर्जियां इंसान की होती हैं, प्रभु की कोई मर्जी नहीं होती। प्रभु साक्षी है। साक्षी सुना होगा? साक्षी माने जिसकी कोई मर्जी नहीं है, जिसकी कोई कामना नहीं है। वो अगर तुम्हें मानते भी हो कि आकाश में रहता है, तो ऐसे समझ लो कि वो आकाश में बैठ के बस देखता रहता है। उसकी कोई मर्जी नहीं है। तुम्हें जो खेल खेलना है खेलो, उसकी कोई मर्जी नहीं है। उसने तुमको स्वतंत्र छोड़ दिया है, जो खेलना है खेलो। वो साक्षी भर है। हाँ, एक नियम दे दिया है उसने, जो करोगे वो भरोगे। वो नियम भी उसका नहीं है। उसने तुम्हारे और अपने बीच में एक शक्ति छोड़ी हुई है, जिसका क्या नाम है? प्रकृति। उस शक्ति को समझ जाओ तो वो मां है, न समझो तो माया है। नियम भी प्रभु के नहीं है। नियम भी किसके हैं? प्रकृति के हैं। और प्रकृति का नियम है कि जितना झूठ बोलोगे जिंदगी से उतनी लात पाओगे, और प्रभु के नाम पे झूठ बोलोगे तो दूनी लात पाओगे। यही सब बोल बोल के ना, अरे तू तो निचली जात में पैदा हुआ है, प्रभु ने कहा है कि तू जिंदगी भर बस मैला साफ करी, तो प्रभु की इच्छा है। वो बेचारा पुश्तों से, पीढ़ियों से लगा हुआ मैला साफ करने में, क्या सोच गए कि ये तो प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा है या तुमने उसकी जिंदगी नर्क बना दी? प्रभु की इच्छा है। सीरियसली, अगर कहना चाहते हो कि वो परमपिता है, तो उसने अपनी औलादों को इसलिए पैदा किया कि वो जिंदगी भर मैला ढोएं?
काहे को इतने जानवरों की कुर्बानी दे दी? प्रभु की इच्छा है। हाँ, जब सब उसी के बच्चे हैं तो तुम उसके बच्चों को ये जो कर रहे हो उसको कैसा लग रहा होगा? परमपिता बोलते ना उसको, तो कैसा लग रहा होगा उसके बच्चों के साथ ये कर रहे हो? पर ये नहीं मानते कि अपने स्वाद, अपने पूर्वाग्रह, अपने अंधविश्वास के कारण काट रहे हैं। क्या बोलते हैं? प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है। जितनी नालायकियां करनी है तुम सब करते हो, और सब में नाम किसका लगा देते हो? प्रभु का। कभी जिम्मेदारी नहीं लोगे। जो जिम्मेदारी नहीं ली होगा ना, वो बड़ा भी नहीं हो सकता। प्रभु माने तो सबसे बड़ा, और जो थोड़ा भी बड़ा नहीं होना चाहता वो कभी प्रभु से कैसे मिल पाएगा? प्रभु मिलन ही आप लोग बोलते हो ना कि जीवन का लक्ष्य है, तो प्रभु माने जो सबसे बड़ा। और जो जिम्मेदारी नहीं लेगा वो तो सदा कितना रहेगा? यहां बैठा हुए से कोई जिम्मेदारी देते हैं? क्योंकि छोटा है। और जो जिम्मेदारी नहीं लेगा वो छोटा ही रह जाना है। जिम्मेदारी न लेने का सबसे अच्छा बहाना यही है, हमने थोड़ी किया, प्रभु ने किया। सब तुमने किया, प्रभु ने क्या किया? कर तुम रहे हो, नाम प्रभु को लगा रहे हो। जहां जहां पे तुमने करा, कम से कम वहां तो मानना शुरू करो कि मेरा चुनाव था, गलत बैठ गया। चलो ठीक है, भूकंप आ गया, वहां कह सकते हो कि प्राकृतिक आपदा है, मान लिया। और शायद भूकंप उन गिनी चुनी चीजों में है जहां तुम कह सकते हो कि बिल्कुल प्राकृतिक है, इंसान ने उसमें कुछ नहीं किया। बाकी तो अब जो कुछ हो रहा है प्रकृति के क्षेत्र में भी वो भी इंसान ही कर रहा है। उदाहरण के लिए बाहर अभी जो मौसम है ये प्राकृतिक नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ एंथ्रोपोजेनिक है। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हवा चल रही है तो भगवान चला रहा है, हवा जो चल रही है, अंधड़ आ रहा है, वो इंसान चला रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि तापमान इतना है, ये प्रभु ने निर्धारित करा है इतना तापमान, वो तापमान इंसान ने निर्धारित करा है। बारिश हो रही है, हम नहीं कह सकते कि इतनी तेज बारिश हो रही है, ये तो एक प्राकृतिक घटना है बस। वो घटना भी इंसान ने तय करी है। प्रभु ने क्या किया? तो भूकंप शायद बचती है अभी, ऐसा जिसको बोल सकते हैं कि अभी भी वो प्राकृतिक बात है। चलो भूकंप को हटा दो, पर बाकी जो कुछ हो रहा है, अब कोविड की महामारी फैली, वो प्रभु ने करी थी क्या? मानो ना कि तुमने करी है। ऐसे ही थोड़ी वो वायरस जंगल से निकल के आ गया था, वो तो लैब प्रोड्यूस था, इंसान ने करा है, प्रभु ने थोड़ी कर दिया। प्रभु तो साक्षी दृष्टा है, वो तो देख रहे हैं बस कि ये मूर्ख लोग हैं और खेल खेल रहे हैं, खेलने दो इनको। प्रभु चाहते थे कोविड में इतने लोग मर जाएं, प्रभु चाहते थे। प्रभु क्यों चाहेंगे? भैया ना वो किसी का जन्म चाहते, ना किसी की मृत्यु चाहते, वो अपने आप में संपूर्ण है, उन्हें किसी से चाह के क्या लेना देना है? हम बहुत छोटे लोग हैं, सर्वोच्च सत्ता हमारी जिंदगी में दखल क्यों देना चाहेगी? दूध उबल के गिर गया, प्रभु की इच्छा थी। एक और तो बोलते हो प्रभु अनंत है, और दूसरी ओर तुम रसोई में क्या उबाल रहे हो, ये प्रभु तय करेंगे? उनको यही काम है। जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस भी होते हैं, वहाँ पे जो अच्छे मैनेजर होते हैं उनको बोला जाता है, अच्छे स्तर के मैनेजर, कि माइक्रो मैनेजमेंट मत करना। माइक्रो मैनेजमेंट समझते हो? हर छोटी छोटी बात में दखल मत दो, होने दो, नियम बना दो, बाकी अपने आप होने दो। तो प्रभु तो सबसे बड़े मैनेजर हैं, वो तो फाउंडर मैनेजर हैं, वो काहे को माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे? तुम काढ़ा उबालो कि दूध उबालो कि कुछ उबालो, अगर वो नीचे गिर गया है तो इसका कारण तुम्हारी लापरवाही है, प्रभु की इच्छा थोड़ी है। और जिन परिस्थितियों में तुम नाहक फंस गए हो और अपने आप को दुख दे रहे हो, उनसे बाहर आने की जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। इसी दिशा में मैं आपको प्रेरित करता हूं। पर जिम्मेदारी उठाने का मतलब होता है थोड़ा पौरुष दिखाना, थोड़ा बल दिखाना, साहस, और थोड़ा दर्द झेलने को तैयार रहना। बहुत लोग कहते हैं ना हमें पौरुष दिखाना, ना हमारे पास साहस है, ना दर्द झेलेंगे, तो फिर वो मेरा विरोध करने लग जाते हैं, वो बातें बोल के जो अभी ये बोल रहे हैं। आचार्य जी, इसमें कंफ्यूजन इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है कि ये नहीं कहते कि प्रभु के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम चल रहे हैं, बल्कि हम माँ बाप को भी भगवान कह देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये जो उनकी आज्ञा है immediate,
इज लाइक उन्हीं से तो थ्रू आ रहा है। यार देखो, ये ना बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है, ये बड़ी मस्त चीज़ है। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि वो फलानी दुकान है और उसमें सबसे बढ़िया माल मिलता है, तो एक बार ये भी तो चेक करना चाहिए ना कि वो दुकान कहीं इन्हीं सज्जन की तो नहीं है। नहीं, डॉक्टर कई बार पकड़े जाते हैं, वो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कहेंगे इधर वाली जो दुकान है उससे आके ले लेना। फिर पता चलता है वो दुकान उन्हीं की थी, डॉक्टर साहब की, वहाँ उन्होंने अपना बैठा रखा है, वो बेचता रहता है। माँ बाप ही प्रभु होते हैं, ये भी तुमको बताया किसने? Isn't the game quite obvious? और फिर एक समय आता है जब तुमको ये बात समझ में आ जाती है, तो तुम कहते हो कि मेरा अगर पागल बना था तो मैं अपने बच्चों का बनाऊंगा। हमारी रैगिंग हुई फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में हम पहुंचे, हमारे जूनियर्स आए, तो एक आध दिन उनकी करी, फिर उसमें से कई ऐसे अपना वो बिखरने ही लग गए, रोने लगे, कोई मम्मी मम्मी करने लगे, ये सब होने लग गया। तो एक दिन रात में ऐसे ही 2-3 के कमरे में जाके मैंने उनको चुप वुप कराया। फिर मैंने अपने बैच की मीटिंग बुलाई, मैंने कहा इन्हें कुछ नहीं करनी रैगिंग, छोड़ो इनको, गलत बात। तो सबने माना कि हाँ आप छोड़ ही देते हैं, तो काफ़ी एकदम बच्चों जैसा लग रहा है। पर जो उसमें एक डिसेंटिंग वॉइस आई, वो यही आई, जब हमारी हुई तो इनको क्यों ना छोड़ दें, जब हमारी हुई तो इनसे वसूलेंगे ना। बस समझ लो वही चल रहा है। हमारी हुई तो इनसे भी वसूलेंगे। एक और उदाहरण बताता हूँ। उस समय पे इंटरनेट इतना नहीं था, तो पिक्चरों के रिव्यू वगैरह बहुत पता नहीं चलते थे। तो जाएं और जो पिक्चर पता चले कि एकदम घटिया, बैठे नहीं रहा गया, जान निकल गई, लौट करके आके उसका रिव्यू दें, इतनी सब देख के आओ, सब देख के आओ। उसमें भी जो पूरा तर्क था वो यही था वृत्ति का, कि जब हमारा कटा है टिकट, तो तुम्हारा भी मूवी का टिकट कटना चाहिए, जाओ जाओ कटो। और फिर वहां अपने जब लौट लौट के आते थे, ये देख के आ रहे हैं, तो फिर पेट पकड़ के उन पे हंसो, सही थी ना, सही थी ना। तो फिर जो लौट के आते थे, ये थोड़ी कि हमें मारे, हमारे साथ हो जाते थे, कहते थे पहले तुम 2 बोल रहे थे कि मूवी बहुत मस्त थी, अब हम 4 मिलके पूरे हॉस्टल को बताएंगे मूवी बहुत मस्त है, सब देख के आओ। ये वही चल रहा है। पिताजी को दादाजी ने खूब रगड़ा था, अच्छी रैगिंग हुई थी, और पिताजी यही मानते रहे 20-25 की उम्र तक कि दादाजी प्रभु हैं। और जब तक उनको समझ में आना शुरू हुआ दादाजी प्रभु नहीं है, तब तक दादाजी की विदाई हो गई। तो भड़ास निकालें किस पे? तो लेकिन तब तक पिताजी के बच्चे हो गए, उन्होंने कहा इन पे निकालूंगा, उनको बोल हम प्रभु हैं। ये पुराना हिसाब चुकता किया जा रहा है। तुम किस दृष्टि से प्रभु हो? तुम अपना वो एंगल पोज बता दो जहां से तुम प्रभु हो, मैं मान लूंगा। तुम आओ, खड़े हो जाओ, बताओ, मैं ऐसे देखो तो मैं प्रभु हूं। तुम कहां से प्रभु हो बताओ तो। नहीं, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं, तुम कहां सर स्क्रीन पे? बच्चा पैदा करने की तुम्हारी भी उम्र है, तुम भी चाहो तो बाप बन सकते हो। तुम बाप बन जाओगे तो मैं तुम्हें प्रभु मानना शुरू करूं? और मेरे सामने तुम अपने बच्चे को बोलोगे तुम प्रभु हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? आप 15, 20, 25 के होते हो, उतने में प्रकृति ने तो कर दिया इंतजाम, आप माँ बाप बन सकते हो। बन सकते नहीं बन सकते? हिंदुस्तान में तो अभी भी 15-16 में ही लड़कियां माँ बन जाती। तो वो माँ बन गई तो वो इस नाते देवी हो गई। और वो 18-20 साल वाला गंवार
जिसने 16 साल की लड़की को मां बना दिया, ये गंवार आदमी प्रभु हो गया? ये प्रभु हो गया? और उसका बेटा पैदा होगा तो उसको ही बताया जाएगा, बेटा बेटी जो भी, कि ये जो 18 साल का मूर्ख है इसको क्या मानो? कैसे प्रभु? किसी को ही प्रभु बना लेते हो, फिर इसी नाते कहते हो कि ये तो प्रभु की इच्छा है। अब समझ में आया? प्रभु से तुम्हारा आशय है पिताजी और दादाजी, तो ये तो प्रभु नहीं होते, ना मैं मानूंगा। और प्रभु वो कुछ नहीं, सब अपने ही जैसे हैं। ठीक है, किसी को मान मत लेना, ये सब लगे रहेंगे तुमको ऐसे ही करने में। सबसे ज़्यादा बच्चों के ही पीछे पड़ते हैं, उनको ये पट्टी पढ़ा दो, ऐसा कर दो, पूरे दिमाग का एकदम दही कर देते हैं, मानना नहीं कुछ भी। वो तो मुझे मौका नहीं मिल रहा है, नहीं तो आप लोगों से बात करना तो पसंद ही नहीं है मुझको। मुझे तो चाहिए छोटे बच्चे, उन्हीं के साथ मेरा मन लगता है, और वही हैं जिनके ऊपर सचमुच काम करा जा सकता है, वही हैं जो समझ सकते हैं अभी उनका दिमाग भ्रष्ट नहीं हो गया। पर ऐसा चलिए कभी हो पाएगा तो। अगर स्पष्ट हो रही है ये बात, ये अहम बड़ी गड़बड़ चीज होता है। वो कर्ता इसीलिए है कि भोगना है, कर्ता और भोक्ता एक साथ चलते हैं। पर जब वो जो भोग है सामने आता है और कड़वा लगता है तो क्या बोलता है? मैं तो करता हूं ही नहीं, करता तो प्रभु है। अरे भैया, दर्शन का बहुत मूलभूत नियम है, कर्ता ही भोगता है। कर्ता काम करता है किसके लिए? फल के लिए। फल को क्या करेगा? अब फल आ गया कड़वा तो क्या बोलता है? मुझे नहीं भोगना। जब कहता है मुझे नहीं भोगना तो कोई आके नियम दिखा देता है, कहता है देखो करा तुमने था तो भोगोगे तुम ही। तो कहता है मैं नहीं भोगूंगा क्योंकि मैंने करा नहीं था। तो कहते हैं अच्छा तुमने नहीं करा तो किसने करा? प्रभु ने करा। कुल मिला के बात यह है, बेईमानी। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। मैं बोरा डूबन डरा, राह किनारे बैठ रे साधो, राह किनारे बैठ। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए रे साधो, थोथा दे उड़ाए। परम से ना विलग हो, परंपरा बस यही है। शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। परम से ना विलग हो, परंपरा बस यही है। शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। मेरा नाम शक्ति मिश्रा है और मैं रांची झारखंड बोल रही हूँ। मुझे शारीरिक से सत्र से जुड़े हुए मुझे लगभग मैं एक्चुअली अक्टूबर से जुड़ी हूँ और तब से मैं उनको सुन रही हूँ। बहुत कुछ अपने जीवन में भी बदलाव लाया है, अपने बच्चों में भी बहुत कुछ मैंने बदलाव लाया है। इवन उन्होंने भी सीखा है।
जैसे कि वो थोड़ा वीगन की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है उनका, और अब बहुत सी चीजों में जैसे थोड़ा सा परिश्रम करना है, कैसे उनको थोड़ा सा अपने आप को बेहतर बनाना है, तो वो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। तो ये चीज मेरे लिए एक बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि मुझे अब उनको करने में एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। उनको कुछ चीजें बहुत सही तरीके से सामने रखती हूँ, तथ्य के साथ रखती हूँ, उनके लाइफ से जोड़ करके कि उन्हें पिछले टाइम में क्या सीखा है, क्या किया है, तो उनको क्या रिजल्ट हुआ मिला है, वो बता करके जब उनके सामने कुछ बातें रखती हूँ तो वो उसे सीखते हैं। और ये सब चीजें बताना वो तब हो सका है जब मैं शारीरिक सत्र से जुड़ी हूँ।